बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का सिलसिला है। मगर इससे पहले मौलाना रूम पे दौरे हाज़िर में बहुत लोगों ने काम किया है और मुस्तनद और सबसे बड़ा जो काम समझा जाता है वो मौलाना रूम पे एन मेरी शिमिल ने किया है। जर्मन औरत थी, मौलाना रूम पे उनकी अथॉरिटी समझी जाती है जैसे पीएचडी का थीसिस हो। उन्होंने उसके हालात व अफकार पर बहुत बगौर मुताला किया है और काफ़ी मुशाहिदे से उन्होंने बातें लिखी हैं। वो लिखती हैं कि मौलाना रूम जो इतना दकीक और ज़ख़ीम लिखते थे, उनके पीछे आखिर क्या अनासर थे। कहते हैं मौलाना रूम का मुताला बहुत गहरा था, बहुत सी किताबें पढ़ी हुई थी और बहुत आला अंदाज से उन्होंने मुताला किया था। जहाँ वो हकीम सनाई का मुताला करते थे, हकीम गज़नी का मुताला करते थे, निशापुर का उन्होंने मुताला किया था, उसके साथ साथ उनकी जो फेवरेट बुक थी, जो बहुत आला किताब थी, वो मौलाना रूम की कुलिया दमना थी। कुलिया दमना 8वीं सदी में अरबी में तर्जमा हुई थी। चूँकि मौलाना साहब 12वीं सदी की शख्सियत थे, कहते हैं कुलिया दमना इतनी मशहूर किताब थी कि बहुत से यूरोपियन मौरखीन ने इसका मुताला किया था और पूरे यूरोप में भी उस वक्त मशहूर थी। और मौलाना रूम इससे बहुत सी चीज़ें अक्स की हैं जिसमें दानश्वरों के हिंदी किस्से कहानियाँ लिखी हुई हैं और उनसे वाक़यात अक्स किए हैं। मौलाना रूम ख़ुद कहते हैं कि इसमें जानवरों के किस्से हैं और बहुत से किस्से हैं जो मैंने ख़ुद मसनवी में दिए हैं, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ज़ाहिरी सूरत के किस्से हैं और मैंने इनसे रूह निकाली है। अब आते हैं कि मौलाना रूम के अक़वाल बहुत मशहूर हैं। एक चाहूँगा कौल आपसे शेयर करूँ। कहते हैं जो शख्स अपना राज अपने हाथ में रखता है, यूँ समझिए कि वो अपना इख्तियार अपने पास रखता है। अब आते हैं हिकायतों पर। बहुत दिलचस्प और पुरमफ़हूम हिकायत है। मौलाना रूम कहते हैं कि एक चोर बाग में घुसा, एक आम के दरख्त पर चढ़ गया और वहाँ ज़ोर ज़ोर से उस दरख्त को हिलाने लगा। बहुत से आम चूँकि नीचे गिरने लगे। तब तक बाग का माली और मालिक आ गया और उसने ऊपर चोर को देखते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे बाग को उजाड़ रहे हो। अब उस चोर ने कहा कि तुम्हारा बाग काहे का हुआ, ये तो खुदा की ज़मीन है, खुदा की देन है, मैं तो उसके दिए में से आम तोड़ रहा हूँ, तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है। अब माली ने कहा कि ये शख्स तो बड़ा मंतकी लग रहा है, इसे अकल और दलील से ही समझाना चाहिए, वरना मैं ऐसे समझा नहीं सकूँगा। फिर उन्होंने अपना अंदाज़ माली ने बदल लिया और उसे बड़े प्यार से कहा कि हुजूर, आप जैसे शख्स की तो मुझे ज़रूरत थी कि इतना अक्लमंद आदमी मैंने काफ़ी अरसे से नहीं देखा था। नीचे आइए, ज़रा बातें करते हैं और मुझे चंद बातें आप समझाइए। जैसे ही वो शख्स उतरा तो उस बाग के माली ने उसे ज़ोर से पकड़ा और दरख्त के साथ बांध दिया और लातों और गुस्सों से उसकी तवाज़त की। उसके बाद एक लकड़ा उठाया और ज़ोर ज़ोर से उसे लकड़ा मारने लगा और वो शख्स चीखने लगा। तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर अब क्यों चीख रहे हैं। उसने कहा खुदा की पनाह, इतना मार रहे हो कि मेरे तो होश ठिकाने आ गए। तो अब माली ने खूबसूरत जुमला कहा कि देखो, ये लाठी भी खुदा की है, ये ज़मीन भी खुदा की है, ये मेरे हाथ भी खुदा के हैं। जब वो दरख्त भी खुदा के दे सकता है तो ये लात और लाठी क्यों नहीं दे सकता। अब बड़ा ज़बरदस्त मफ़हूम निकालते हैं मौलाना रूम। कहते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये खुदा की ज़मीन है और हर चीज़ उनकी है, क्योंकि खुदा की ज़मीन से लेते हैं तो वो गलत समझते हैं। जो जितनी मेहनत करता है, जो जितनी उस पर लागत करता है, उस तरह उसके हिस्से होते हैं। ये जहन में नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ आप नज़र से देख रहे हैं वही चीज़ आपकी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।